नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कैलाशपति दत्ता और आप देख रहे हैं केपी टॉक्स। आज बात करेंगे शौर्य और वीरता की, देश की अखंडता की, जब भारत ने हाल ही में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का माकूल और निर्णायक उत्तर दिया, तो उस जवाबी सैन्य कार्रवाई को एक ऐसा नाम दिया गया जिसने शत्रु को केवल रणभूमि में ही नहीं बल्कि विचार और संस्कृति के धरातल पर भी पराजित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर यह कोई सामान्य सैन्य ऑपरेशन न था, न ही यह केवल एक कोडवर्ड था। यह एक सजीव सांस्कृतिक घोषणा थी जो भारत की आत्मा से निकली थी। यह प्रतिशोध नहीं था बॉस, प्रतिशोध नहीं था, यह प्रत्युत्तर था। केवल सैन्य नहीं, सांस्कृतिक और वैचारिक युद्ध का प्रतीक था यह। इस नाम के पीछे छिपा था वह पीड़ा और आक्रोश जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश ने अनुभव किया, जब आतंकियों ने नवविवाहित जोड़ों को निशाना बनाया। ऐसे युवक जो विवाह के कुछ ही दिनों बाद जीवन की नई शुरुआत करने निकले थे और जिनकी पत्नियों के हाथों में अब भी मेहंदी की रंगत थी, जिनके माथे पर सिंदूर की लाल रेखा उनके सुखद भविष्य की कामना थी। तो उन मासूम प्रतीकों को रौंदने की यह बर्बरता किसी एक व्यक्ति या परिवार पर नहीं था, यह पूरे देश की आत्मा पर चोट थी। आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने भाषणों में कई बार सुना होगा जहां वो कहते हैं मेरे परिवारजनों, इसी शब्द से वो संबोधित करते हैं इस देश की जनता को। और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने इसे प्रमाणित भी किया। भारत के आम निर्दोष नागरिकों पर आतंकी हमले करोगे तो इस देश का प्रधानमंत्री उसे अपने परिवार पर हमला मानेगा। ऑपरेशन सिंदूर का नाम एक सांस्कृतिक घोषणा बन गया, यह स्पष्ट कर देने वाला संदेश कि अब भारत केवल गोलियों से नहीं, गौरव से भी जवाब देगा। सिंदूर हमारे समाज में केवल सौंदर्य प्रसाधन नहीं, वह विश्वास, पवित्रता, समर्पण और जीवन के प्रति आश्वासन का प्रतीक है। सिंदूर उस विवाह संस्कार का प्रतीक है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान में रचा बसा है। वह सिंदूर आत्मबल का, उसकी आस्था का और एक जीवन साथी के साथ साझेदारी के दृढ़ संकल्प का रंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए जो कहा वह केवल चेतावनी नहीं है, एक सांस्कृतिक उद्घोष था। जो भारत की माताओं बहनों की ओर बुरी नजर डालेगा उसका अंजाम पहले से अधिक कठोर होगा। यह वाक्य अब केवल शब्द नहीं है, भारत की विदेश नीति और सुरक्षा दृष्टिकोण का मूल भाव बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने इन बातों को फलीभूत करते देखा। एक तरफ तबाही में पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए, जिनमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। यानी आतंकवादी हो या उसके पीछे पाकिस्तान की सैन्य शक्ति हो या पाकिस्तान की सरकार हो, न्यू नॉर्मल के तहत भारत उनमें कोई अंतर नहीं करेगा। इस बात को नरेंद्र मोदी ने समझा कर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच भी देखा जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने के लिए पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने वीर रस से ओतप्रोत अपने संबोधन में नए भारत की ओर से 3 उद्घोषणाएं की। प्रथम, कि अगर भारत पर भविष्य में कोई आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह पर जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी बात कही कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। अभी क्या हुआ, रोज पाकिस्तान के छोटे बड़े लोग न्यूक्लियर बम है का रट्टा लगा रहे थे ना, इसलिए भारत ने उनके न्यूक्लियर साइट्स के एयरबेस को ही फोड़ डाला, तबाह कर दिया और यह संदेश दिया कि ज्यादा न्यूक्लियर का राग मत लापो, भारत की सेना तुम्हारे न्यूक्लियर बमों को तुम्हारे ही घर में जाकर फोड़ देगी। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंकी आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। मतलब भविष्य में अगर भारत में आतंकी हमले करोगे तो आज जो आतंकियों के साथ हुआ वही अब आतंकियों के साथ साथ वहां की सेना और उनकी सरकार के साथ भी किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहलगाम में जब आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था तो उनकी घिनौनी साजिश में यह थी कि भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए। लेकिन इस देश के मुखिया नरेंद्र मोदी ने अपने घर को, इस देश को इतने अच्छे से संभाला कि पूरा देश एकजुट हो गया। बॉस, हिंदू मुस्लिम घर में वैसे ही लड़ते हैं जैसे आपस में 2 भाई लड़ते हैं, मगर सबसे बड़ा सच यह है कि जब देश को विदेशी ताकतों या पाकिस्तान से कोई खतरा होगा तो हर हिंदू मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए मरने मारने को तैयार हो जाएगा और हर मुस्लिम हिंदुओं को बचाने के लिए मिटने मिटाने को तत्पर होगा। भारत माता की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हो सके तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।